और यहाँ ओम प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी बुरा होगा। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते, इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते। भाजपा के बीच में सपा साफ हो जाएगी। इतनी मजबूत पार्टी है भाजपा, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने थे। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं। नारे दिए गए, बहुत अच्छे अच्छे नारे दिए गए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा ये बताओ, किसी को विश्वास लेकर चले? किसी भी विपक्ष को क्या विश्वास लिया कभी? नहीं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। सभी को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, तभी इस प्रदेश की समस्याएं हल होंगी। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। हरीश चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़ में नर्सरी टू 12th सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल नसीरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर चकिया आजमगढ़ में नर्सरी से 12वीं तक यूपी बोर्ड एवं AS पब्लिक स्कूल आजमपुर चकिया आजमगढ़ नर्सरी से 10वीं CBSE बोर्ड में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। बता दें कि नर्सरी में प्रवेश निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। राहुल सांकृत्यायन जन इंटर कॉलेज लच्छीरामपुर आजमगढ़ लाया है फेस्टिव एडमिशन बोनांजा 2026। होली, ईद और रामनवमी पर पाएं 100% एडमिशन शुल्क की छूट। और विशेष ध्यान दें, 8 मार्च महिला दिवस पर प्रवेश और वार्षिक शुल्क दोनों बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, 8 मार्च को होने वाले एडमिशन टेस्ट में हिस्सा लें और अपने टैलेंट के दम पर पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। कक्षा 1 से 9 और 11वीं के लिए अवसर सीमित हैं। आज ही संपर्क करें 9369895020 या 9696072702। RSDIC आजमगढ़, जहां शिक्षा ही हर उत्सव का आधार है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव रविवार को आजमगढ़ पहुंचे। जनपद आगमन के दौरान उन्होंने सठियाओं क्षेत्र स्थित पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली के आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। ओम प्रकाश राजभर द्वारा 22 फरवरी को आजमगढ़ में आयोजित रैली में किए गए दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि छोटे स्तर के लोगों के बयान का जवाब देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक है और आने वाले चुनाव में उन्हें अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी ही मजबूत है तो सीधे ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बन जाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन हाल की घटनाएं इस दावे की पोल खोल रही हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। GST वसूली और बजट खर्च को लेकर भी उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की घोषणा तो हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन्हें न्यायालय से राहत भी मिली है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय से ही उन्हें न्याय मिलेगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के लोग उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो राज्यसभा जाने से ही संतुष्ट हो गए। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को हटाना जरूरी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत कर 2027 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। आजमगढ़ से समाजवादी को गढ़ कहा जाता है और यहाँ ओम प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी बुरा होगा। अच्छा, वैसे तो इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे और फिर आने वाले चुनाव में हमको पता चल जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व। उनका कोई भरोसा है कब किसको क्या बोलने लगे। उन्होंने दोहे बताया कि दो पाटन के बीच में साबित बचाने को, मतलब भाजपा के बीच में सपा साफ हो जाएगी। इतनी मजबूत पार्टी है भाजपा, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं जिस हिसाब से योगी जी दावा करते हैं? देखिए, यहाँ पर महिलाएं परेशानी में हैं। वैसे तो उन्होंने दावा तो कई बार किए हैं इस तरीके से। अभी ये घटना है दिन के 12 बजे की, दिन के 12 बजे, वो रात की बात करते हैं। रात दिन में 12 बजे महिला का अपहरण हुआ। फिर अपहरण होने के बाद रेप भी हुआ। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ साथ देखिए भ्रष्टाचार बहुत नारे दिए गए, बहुत अच्छे नारे दिए गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, ये बताओ, किसी को विश्वास लेकर चले? किसी भी विपक्ष को क्या विश्वास लिया कभी? नहीं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो इसी सरकार ने किया है। सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़ दिए हैं। अच्छा, पूरा का पूरा बजट में भी उन्होंने कहा था जीएसटी एक बार लगेगी, और जीएसटी में कितनी बार इन्होंने टैक्स वसूला है और कितनी बार टैक्स वसूले हैं। और बजट का 40% से ज्यादा कभी बजट खर्च कर नहीं पाए। अब पता लगा लेना टेंडर किस तरीके से 10% पहले जमा करा करके किस तरीके से मैनेज किए गए थे। और ये जो गड्ढा मुक्ति का चला 10 साल, और गड्ढा मुक्ति कहीं नहीं हुई, और सीधा गड्ढा मुक्ति में सरकार ने पहले ही 70% पैसा अपने पास मंगा लिया। पहले ही 30% में 30% में फिर इंजीनियर भी तो लेंगे जब 70% सरकार ले, तो फिर कहीं गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। सर, एक है कि जो शंकराचार्य के ऊपर से मुकदमा दर्ज कराया था आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने मुकदमा फिर शंकराचार्य के ऊपर कराया है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया। देखिए, वो तो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की झूठ लिखाती है। अब शंकराचार्य जी पर भी झूठ मुकदमे, बताओ ऐसे मुकदमे शंकराचार्य पे, बताइए इस तरीके का मुकदमा और झूठा मुकदमा इन्होंने आरोप, और झूठा मुकदमा खुल के आ गया है सब। कोर्ट ने वो तो न्याय दिला दिया है और कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। देखना
सर, जिस नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजैक करके उनको सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही, क्या कहेंगे? अच्छा, हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, एक बार नहीं 2 बार। तो राज्यसभा जाके खुश हो गए। हाँ, वो राजसभा में खुश हो गए तो क्या सर, महंगाई का दम भरने वाली सत्ता में आने के बाद अब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये सरकार को ही हटाना पड़ेगा। अब हम सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, पूरा संगठन इतना मजबूत करके और सभी को जोड़ करके सभी को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, तभी इस प्रदेश की समस्याएं हल होंगी। सर, आजमगढ़ में 10 की 10 सीट रहेगी, प्रदेश में सरकार बनेगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की और भारी बहुमत की सरकार बनेगी।